एक्चुअली जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था दैट टाइम आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द इलेक्शन बट आई डिस्कसिंग विद द यंग पीपल ऑफ माय विलेज एंड दिस suggest me to contest election because when the other candidates are old aged and they want some changes in the panchayat in the village and they frequently see my activities on social media as my village young people so they उन्होंने बोला कि आपको इलेक्शन में कंटेस्ट करना ही है सो दैट टाइम आई रियलाइज दैट विलेज नीड्स अवर मूवमेंट एंड इट्स आई टेक एज अ अपॉर्चुनिटी कि अगर ये इलेक्शन करेंगे तो जीत हार जीत तो होता रहता है लेकिन हमारा जो मुद्दा है हमारा जो मूवमेंट का जो बात है वो लोगों तक जाएगा कि एक्चुअली में हम करना क्या चाहते हैं। तो उसके बाद जब इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ तो वेयर द अदर कैंडिडेट्स डिडंट फोकस ऑन द विलेज इशू बेसिक इश्यूज़ बट हमने विलेज के जो भी इश्यूज़ थे वो आइडेंटिफाई किए और जो कैंपेन किया वो ऑनलाइन जैसे कि अभी हमको मालूम है कि अभी डिजिटल का ज़माना है तो हमने ऑनलाइन कैंपेन भी शुरू किया। उसमें डेली में जो भी इशू होता था गांव में उसके ऊपर एक वीडियो बनाती थी और उसके ऊपर हम करना क्या चाहते हैं मतलब एज अ कैंडिडेट आप लोग मुझे क्यों वोट देंगे तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाती थी कि हमको आने वाले दिनों में ये चाहिए। तो सबसे पहले तो जब इलेक्शन हुआ तो हमारे गाँव में जितने भी 1875 वोटर्स थे और इलेक्शन का डेट था 22 जून और जिन लोगों ने वोट किया था मतलब 1715 लोगों ने वोट दिया था और उसमें से मेरे टोटल वोट से 596 और मेरे जो दूसरे कैंडिडेट थे उनके थे 492। इसका मतलब कि मैं 104 वोट से जीती थी। तो इलेक्शन के बाद तो मुझे बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि लोग मतलब मुझे इलेक्ट करेंगे लेकिन हमारा जो मुद्दा था लोगों तक पहुंचा था। अगर मैं वडवासा की बात करूं या फिर गुजरात के किसी की भी गाँव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि हम देखते हैं कि एक प्रोग्रेसिव मॉडल कैसा होना चाहिए, एक गाँव कैसा होना चाहिए जहाँ पे बेसिक फैसिलिटी जैसे कि रोड्स होने चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स होने चाहिए, अच्छे मकान होने चाहिए, फिर जो कचरा का जो निकाल है गार्बेज कलेक्शन वो ठीक से होना चाहिए। लोगों को गांव में आने जाने जैसे कि मेरा जो गांव है वो हाईवे से 1 से 1.5 किलोमीटर तक अंदर है तो वहाँ से लोगों को आने जाने में जो दिक्कत होता है तो वो सब इश्यूज़ हमने आइडेंटिफाई किए थे और मेरा जो भी पैम्फलेट था उसमें मैंने वो सब इश्यूज़ भी उसमें लिखे हुए थे। तो लोगों को भी मालूम चला कि ये लोग मतलब कुछ अलग लग रहा था। इसके पहले जो भी इलेक्शंस हुए थे उसमें ऐसा कोई मुद्दा सामने नहीं आया था। मतलब सब लोग कंटेस्ट तो करते हैं लेकिन गाँव का जो मुद्दा है उसको हाईलाइट नहीं करते लेकिन ये हमारे एक अलग से था। दूसरा कि जो मैंने ऑनलाइन कैंपेन किया उससे भी लोग अट्रैक्ट हुए थे और होम टू होम विजिट जैसे कि एक मोहल्ला हमने चुना तो फिर वहाँ पे हम गए तो जितने भी वोटर्स से हम मिले, वोटर्स नहीं है तो भी छोटे बच्चों से मिले, बुजुर्ग से मिले और उसके बाद जब हम मैं घर पे जाती थी तो जो वोटर लिस्ट है उसमें हम टिक मार्क करते थे कि रिस्पॉन्स कैसा है तो उस हिसाब से हमको मालूम चलता था कि हमको किस मतलब कौन से वोटर्स के ऊपर फोकस करना है। तो अगर मैं अकेली होती तो मैं ये नहीं कर पाती लेकिन मेरे पास जो वडवासा का यूथ था वो मेरे साथ में था, उसी वजह से हम जीत पाए।